बार की तुला संक्रांति क्या देश पर भारी है? आने वाले 30 दिन क्या पीएम मोदी के लिए अशुभ हैं? क्या मोदी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें? किनकी जेब पर पड़ेगा असर? सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहते हैं, जो कि पूरे साल 12 संक्रांतियां होती हैं। हर साल की तरह इस बार जैसे ही सूर्य तुला राशि में विराजमान होंगे, एक लंबे समय के लिए तुला संक्रांति लग जाएगी। प्रत्येक संक्रांति का अलग महत्व है। शास्त्रों में संक्रांति को पितृ तर्पण से लेकर दान, धर्म और स्नान से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तुला संक्रांति का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। तुला संक्रांति का इंतजार देश के किसानों को ज्यादा रहता है। देश के कुछ राज्यों में इस पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ओडिशा और कर्नाटक में इस खास अवसर पर नाच गाना होता है। किसान इस दिन को अपने चावल की फसल के दाने के आने की खुशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन कावेरी के तट पर मेला लगता है, जहां स्नान और दान पुण्य किया जाता है। लेकिन ज्योतिष अनुसार इस बार की तुला संक्रांति ज्यादा शुभ नहीं मानी जा रही है। इसके पीछे की वजह है कि संक्रांति के दौरान पड़ने वाले शुभ अशुभ संयोग। इस बार की तुला संक्रांति देश के लिए कैसी रहेगी? संक्रांति के आने वाले 30 दिनों के अंदर क्या बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं? इसको लेकर क्या कहती है ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी, आइए आपको बताते हैं। संक्रांति के दौरान तुला में सूर्य अगले 30 दिनों तक रहेंगे। इस बीच धरती पर 25 अक्टूबर की कार्तिक अमावस्या के खंडग्रास सूर्य ग्रहण तथा 8 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। देखा जाए तो तुला संक्रांति सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा के पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए सिद्ध योग तथा बालव करण के समय हो रही है। इस योग के प्रभाव से दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के कारण अच्छी वर्षा होगी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में अगले 30 दिनों में विशेष रूप से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के आसपास अच्छी वर्षा होने की संभावना दिखती है। उत्तर भारत में सर्दी इस साल जल्दी आएगी। 8 नवंबर के चंद्र ग्रहण के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी तथा गुरु बुध के समसप्तक योग के चलते पहाड़ों पर जल्दी बर्फ पड़ने लगेगी। इन परिस्थितियों में सरकार की परेशानियां बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के समय बनने वाली कुंडली में वृषभ लग्न उदय हो रहा है, जो कि आजाद भारत की कुंडली के लग्न से मेल रखता है। ज्योतिषीय नियम के अनुसार सूर्य संक्रांति, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के समय उदय होने वाला लग्न अगर किसी राष्ट्र की स्थापना कुंडली के लग्न की राशि का बने, तो वो समय उस राष्ट्र विशेष की केंद्र सरकार और उसके बड़े नेताओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हो सकता है। तुला संक्रांति की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव में, जिसका संबंध विवाद एवं दुर्घटना से है, उस भाव में केतु के साथ होगा, जिस पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। जबकि नवांश में सूर्य मंगल के साथ युत होकर शनि की 3री दृष्टि से पीड़ित है। इस योग के प्रभाव से केंद्र सरकार के बड़े नेताओं को प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वरिष्ठ नेता विवादों में आ सकते हैं या उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसी के साथ आम जनमानस की जेब पर असर पड़ेगा। सूर्य के तुला संक्रांति कुंडली में धन स्थान पर मंगल और चंद्रमा का योग बना है, जो व्यापारी वर्ग के लिए शुभ है। दीपावली पर अच्छी बिक्री से व्यापारियों को पिछले 3 वर्षों की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा तथा केंद्र सरकार का राजस्व भी 2019 की तुलना में काफी बढ़ेगा। संक्रांति कुंडली में पंचम भाव में बुध शुक्र पर गुरु और मंगल की दृष्टि है, जिससे फिल्म उद्योग, शेयर बाजार, रेडीमेड वस्त्र एवं सौंदर्य प्रसाधन, पर्यटन उद्योग में अगले 30 दिनों में वृद्धि के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। लेकिन महंगाई से आम जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। लोगों को अपने बजट से बाहर जाकर खर्च करना होगा, जिससे मानसिक बेचैनी होगी। ज्योतिषों की माने तो तुला संक्रांति के अवसर पर पूरे 1 महीने पवित्र जलाशयों में स्नान करना बहुत शुभ होता है। तुला संक्रांति का वक्त जो होता है, उस दौरान धान के पौधों में दाने आना शुरू हो जाते हैं। इसी खुशी में मां लक्ष्मी का आभार जताने के लिए ताजे धान चढ़ाए जाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है।
माना जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी का परिवार सहित पूजन करने और उन्हें चावल अर्पित करने से भविष्य में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती। अब ये देखना है कि इस बार की तुला संक्रांति से देश में कितनी खुशहाली और धन धान्य का आगमन होता है या फिर परेशानियों का अंबार लगता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। भगवान महाकाल के सभी कृपा पात्र श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे